ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव सागुणम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भव्य बंधु ग्रंथराज तत्वार सूत्र के वाचन के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है और ग्रंथ लिखना भी कोई सामान्य बात नहीं है। ये जो आप लोगों के हाथ में जिनवाणी दी गई है, वंदना पथ है आप लोगों के पास? देखना ध्यान से। ये जो पुस्तक है, जिनवाणी है, अगर आपको कहा जाए कि इसको लिख करके लाइए, मतलब इसी को यथावत आप दूसरी डायरी में लिख करके लाइए, समय लगेगा, गलती नहीं होना चाहिए। समय लगेगा कि नहीं? 2 दिन में लिख लोगे? 1 महीने में लिख लोगे? 400 पेज हैं, बिल्कुल बिना गलती के। और भी काम करना है कि यही बस करना है? कहने का तात्पर्य है कि ग्रंथों को पढ़ना सरल है, उन ग्रंथों को लिखना कितना कठिन काम है। चिंतन चाहिए, शैली चाहिए। ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे जाते जैसे आप सोचते हो। माँ भोजन बनाती हो आप, तो पुरुषार्थ पता है ना कितना लगता है। कहीं आपने बनाया थाली भर भोजन और बेटे ने उसको पलटा दिया, कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। कि तू बना रोटी तो मालूम चलेगा कितनी मेहनत लगती है। आपने घी निकाला एक गुंड भर के, बाल्टी भर के, और किसी ने धक्का मार दिया, पूरा गिर जाए। कितने दिनों की मेहनत एक दिन में। आचार्यों ने इतनी ही मेहनत से आपके लिए अमृत दिया है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम पढ़ ही लो, पढ़ ही लो। ग्रंथ लेखन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। ग्रंथ लेखन की प्रक्रिया आत्मिक प्रक्रिया है। चिंतन देना है, उसमें चैतन्यता भरना है। और ये ग्रंथ जो आपके हाथों में है, भगवान उमा स्वामी महाराज ने एक ही ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र जी। कई जगह इसको सूची ग्रंथ भी कहते हैं और मोक्ष शास्त्र भी इसका ही नाम है। अगर आप गंभीरता से इस बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो ही समझ पाएंगे। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ जी कैसे लिखा गया? उन्होंने, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने सीधा ग्रंथ का लेखन नहीं कर दिया। कुछ ना कुछ तो निमित्त मिलते हैं। वो जो निमित्त मिलते हैं वही तो उपयोगी है, और उन्हीं निमित्तों के दम पर तो काम होता है। आहार के लिए एक श्रावक के घर गए। जब घर पर गए, श्रावक के द्वार पर लिखा था बोर्ड पर, ज्ञान
दर्शन ज्ञान चायत्राणी मोक्ष मार्गा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जब आहार करके उसके यहाँ से लौटे, उन्होंने खड़िया यानी चौक उठा के लिख दिया आगे सम्यक, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चायत्राणी। जब वो अपने खेती आदि कार्य से लौटा, उसकी पत्नी कहती है, पता आपको आज बहुत बड़े आचार्य अपने घर आहार पर आए थे, आप होते तो आनंद आता। उन्होंने आपके सूत्र के आगे एक शब्द जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? देखा तो एक शब्द लिखा था सम्यक। उसको प्रतिबोध हो गया कि मैं ग्रंथ लिखने योग्य नहीं हूं, और वो सीधा गया आचार्य भगवान उमा स्वामी के पास कि स्वामी जी आप ही ग्रंथ लिखिए, मेरे बस की नहीं है। उस समय जब आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी का लेखन किया, जैन वांग्मय में जितने भी जैन ग्रंथ हैं, सबसे पहला कोई संस्कृत का ग्रंथ है, उसका नाम तत्वार सूत्र है। इसमें जितना भी जिन आगम है संक्षिप्त में सब कुछ है। आपने नाम सुना ना धवला टीका, इसके एक सूत्र पर धवला टीका लिखी गई है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन जो सूत्र है उस पर ही पूरी धवला टीका है। इतने गूढ़ रूप से लिखा, लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं कि अच्छे काम को लोग समझ पाए। जरूरी नहीं कि अच्छे काम को लोग समझ पाए। उस समय जब आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा, उनका घोर विरोध हुआ। जैन मुनियों ने, जैनाचार्यों ने ही उनका विरोध किया कि जैन परंपरा के विरुद्ध है, जैन ग्रंथ प्राकृत में है, संस्कृत में नहीं लिखना चाहिए। संस्कृत गूढ़ भाषा होती है, उसमें बहुत संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है विश्व की जिसमें 3 वचनों का प्रयोग होता है। एक वचन, द्विवचन और अच्छा आप इंग्लिश में देखो, बॉय बॉयज, 2 लड़कों के लिए क्या कहेंगे? 2 बॉयज। हिंदी में क्या बोलोगे आप? 2 बालक। संस्कृत में बोलेंगे 2 बालका, 2 बालकों। एकमात्र भाषा है इसमें 2 वचन चलते हैं, बाकी किसी में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि साहित्य में गूढ़ता भरी जाती है। लेकिन आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने इसका कोई विकल्प नहीं किया। अगर तुम्हारा रास्ता सही हो तो डरना क्या? जीत के बाद आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो सब बता देगी। जीत के जवाब मत देना, जीत से जवाब देना। अगर तुमने जीत के भी जवाब दिया तो क्या किया? छोटे ही हो। जो तुम जीते हो वो जीत ही तुम्हारा जवाब है। भले उतने कई लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज अगर कोई ग्रंथ सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है उसका नाम तत्वार सूत्र जी है। तत्वार सूत्र जी। और कुंद कुंद स्वामी के पट्ट पर विराजे आचार्य उमा स्वामी महाराज इस ग्रंथ के कर्ता के रूप में कहीं प्रमाण नहीं है कि इसके कर्ता कौन है। केवल चंद्रगिरी पर्वत में एक शिलालेख है, उसी शिलालेख के आधार पर निश्चित किया गया कि आचार्य उमा स्वामी महाराज की कृति है। तत्वार सूत्र कर्तारम मुमा स्वामी मुनीश्वरा फलम स्यादुवासस्य भासितम मुनि पुंग वही। ये जो श्लोक अपन पढ़ते ना, कभी कभी किसी ग्रंथ में अंत में लिखा मिलता है, ये श्लोक चंद्रगिरी पर्वत के इंस्क्रिप्शन में मिला है। तत्वार्थ सूत्र। सूत्र मतलब होता है संक्षेप में पूरी बड़ी बात कह देना। जितने संक्षेप शब्दों का प्रयोग आप करोगे वो उतना गहरे तक जाते हैं। कई बार बिना शब्दों के भी अंदर तक गहरे तक चोट पहुंच जाती है। जो संदेश पहुंचाना हो बिना शब्दों के भी कई बार संकेत से भी पहुंच जाते हैं।
ये तत्वार सूत्र जी ग्रंथ, इस पर अनेक आचार्यों ने अनेकों टीकाएं लिखी हैं। सबसे पहली टीका और सबसे बड़ी टीका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसमें लिखी 96,000 श्लोक प्रमाण। कितनी? 96,000। ये जो आप गणधर वाले स्तोत्र पढ़ रहे हो, ये इसमें 12 श्लोक हैं और लगभग 13-14 श्लोक प्रमाण हैं बस। कितना? रत्नकंठ श्रावकाचार्य में 150 गाथाएं और श्लोक हैं। संख्या बता रहे हैं आपको भी हम। 96,000 श्लोक प्रमाण। उसी ग्रंथ के आधार पर आज भी विदेश में टेक्नोलॉजी निकाली जा रही है। पनडुब्बी, जो पनडुब्बी बन रही हैं, मिसाइल्स, जितनी मशीनें बन रही हैं, तरंगों को पकड़ने की शक्ति देने वाला कोई है तो ये तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय बताने वाला है। वर्तमान में वो ग्रंथ अनुपलब्ध है। बहुत प्रयास करने पर भी वो ग्रंथ नहीं मिल रहा। इसके बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि, अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक और विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक जैसी टीकाएं लिखी। शुद्ध सागर सूरी की तत्वार्थ वृत्ति, भास्कर नंदी जी की टीकाएं, ये भी बड़ी प्रसिद्ध हुई। ये टीकाएं बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है आचार्यों ने इतनी मेहनत की है, कम से कम अपन को पढ़ना तो चाहिए। इस ग्रंथ में 357 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में 7 तत्व का वर्णन है। पहले के 4 अध्याय में जीव का, दूसरे जीव अजीव यानी 5वें अध्याय में अजीव तत्व का पुद्गल का। एक बात ध्यान रखना, 6 द्रव्य की बात करते हैं तो जीव और अजीव, अजीव में 5 ग्रहण करना। जब 7 तत्व की बात करते हैं तो अजीव के अंदर केवल पुद्गल लिया जाता है। 5वें अधिकार में पुद्गल तत्व का व्याख्यान, अजीव तत्व का। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव, 8वें में बंध, 9वें में संवर निर्जरा और 10वें में मोक्ष। अपन क्या है? जीव की अजीव। आप लोग क्या हो? अजीब जीव। आप लोग क्या हो? जीव हो? पक्का सच बताना, जीव हो आप लोग? जीव तो हो, जीवत्व है कि नहीं? जीव तो हो, जीवत्व है कि नहीं? जिस दिन जीवत्व आ जाएगा उस दिन आप जीव हो जाओगे। जिस दिन इंसानियत आ जाएगी आप इंसान हो जाओगे। जैसे 10 दिन आप धर्ममय रहते हो, ऐसे अगर जीवन भर रह जाओ, सच मानना भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। यद्यपि कई आचार्यों का ये मानना है कि मंगलाचरण आचार्य उमा स्वामी महाराज का नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, है तो जिनागम का। मंगलाचरण करेंगे। ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी, ग्रंथराज तत्वार जी। प्रश्न नंबर क्या है आपका? 193। सब लोग खोल लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। एक साथ उच्चारण करेंगे। देखो किसी का नाम नहीं लिखा, ना उन्होंने अपना लिखा ना गुरु का लिखा, ना
महावीर स्वामी का लिखा, ना आदिनाथ प्रभु का लिखा, ना अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी का लिखा। जैन दर्शन में नाम की वंदना नहीं, गुणों की वंदना है। कंस नाम के भी आचार्य हुए हैं। कोई रखेगा अपने बच्चों का नाम कंस? कंस नाम के भी आचार्य हुए और 10 अंग के पाठी हुए। नाम से किसी की कोई वंदना नहीं है। अभी एक छिपकली निकल जाए और यहां कोई महावीर नाम का बेटा उसको ऊंचा के खंभे में चढ़ जाए, तो नाम से किसी की कोई वंदना नहीं है, गुणों से वंदना है, गुणों से पूजता है। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात हित का उपदेश देने वाले नेता, जो भाषण देते ना, मेरे प्यारे भाइयों, ये जो नेतागिरी है, ये नेतागिरी है। मोक्ष मार्ग की नेतागिरी अलग है। वहां जो उपदेश दिया जाता है वो हित का दिया जाता है। नेतागिरी में तो सब गया सुभाष जी। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आज मैं फिर लूटने आया हूं, वोट दो, नोट हम निकाल लेंगे। ये जो हित का उपदेश देते हैं वो मोक्ष मार्ग के नेता है। भेतारम कर्म भूप्रताम, कर्म रूपी पर्वत को जिन्होंने टुकड़े कर दिए हैं, वीतरागी हो चुके। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के संपूर्ण पदार्थों को जो जानते हैं, जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागता, ये तीनों जिसमें हैं, वंदे, उनकी मैं वंदना करता हूं। क्यों? हमारे यहां संपत्ति बढ़ जाए, उनकी वंदना करता हूं। क्यों? नया प्लॉट लिया है, रेट बढ़ जाए, मैं उनकी वंदना करता हूं। क्यों? हनी, हमारी चैनल के फॉलोअर्स बढ़ जाएं। इनसे कोई नहीं बढ़ते फॉलोअर्स, न कलश रखने से, न जबरदस्ती करने से। इनसे तो कसाय भड़केगी। तो क्यों कर रहे हैं वंदना? तद गुण लब्ध, ये उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहे हैं। हमको भी वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञता मिल जाए। कठिन हो तो भी समझना सरल करते हैं। बिना गुणों के कोई व्यक्ति पूज्य नहीं है ना। अच्छा, आप देखो, जैसे हम यहां बैठे हैं और इतनी देर बोलने के बाद थोड़ा प्यास सी लगाए, तो अपन ने यूं हाथ डाला, 1 मिनट, हाँ चलिए, कैसा लगेगा आपको? अगर कोई विद्वान भी होगा तो आप बोलोगे, पंडित जी कम से कम गद्दी से उतर के तो पी लो। ये जैन समाज देखो आप, कितनी श्रद्धा से साधु की चर्या कराती है। एक ही दर्शन है जहां साधु की आहार देखने खड़े होते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि एक बार भोजन, एक बार पानी, अंतराय आ गया तो जय जिनवाणी यहां पर, और आपको आ गया तो याद आ गई नानी। किसी का अंतराय तो नहीं है आज? ठीक है, आपके लिए अच्छी व्यवस्था की गई। व्यवस्थापकों के लिए प्रशंसा करना चाहिए। और आ भी जाए तो ऐसा नहीं करना ताली ऐसा नहीं करना, चुपचाप आ जाना, उठ के हमारे कक्ष में आ जाना शांति से कि गुरुदेव अंतराय हो गया। इन गुणों की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। अब आते हैं ग्रंथराज के प्रथम अध्याय में। इन 10 दिनों में अपन हर दिन एक एक अध्याय समझेंगे और एक एक अध्याय समझते समझते जीवन के अध्याय समाप्त करेंगे। यहां आप लोग बैठे हो, आपको सुबह 5 बजे से ध्यान में बुलाया गया था, 4:45 बजे से। हो सकता है किसी का पैर दुखे, हो सकता है, लेकिन दुखे तो दुखे, एक बात ध्यान रखना, शरीर दुखे सो दुखे, आत्मा को दुख नहीं मिलना चाहिए। हम जब पहली बार शिविर में बैठे थे, बताएं आपको कुछ अनुभूति, हम लोग आपस में शर्त लगाते थे कि कोई 15 मिनट ऐसे कौन बैठेगा, प्रतिक्रमण में बिना हिले कौन प्रतिक्रमण करेगा। मुश्किल था ये 2 या 3 मिनट होए और
आसन। पहला दिन है अभी, तो देखना दूसरे तीसरे दिन से जो जो टिकने वाले स्थान होंगे लोग वहीं बैठे मिलेंगे। इधर टिको उधर, हाँ आप देखना। नहीं लोग टिकने लग जाएंगे। टिक गए क्या? टिक गए, कोई नहीं, चलो नहीं टिके रहो, कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग में टिके रहो, गुरु चरणों में डले रहो, हो जाएगा कल्याण। अब जब हमारे शिविर का पहली बार हमने जीवन में उपवास किया और 2 अष्टमी पड़ गई 2008 में, तो सबने उपवास के लिए हाथ उठाया, अपन ने भी उठा दिया, अपन भी कर लेंगे। वो दिन तो निकल गया जोश जोश में, शाम को काली पी ली, पानी पी लिया। दूसरे दिन फिर अष्टमी